बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास अंतर्गत षोडशोध्याय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। श्री नारायण बोले कि हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ नारद जी, महर्षि वाल्मीकि ने जो परम विस्मयकारी चरित्र राजा दृढ़धनवा से कहा, उसी चरित्र को मैं कह रहा हूँ, सुनो। वाल्मीकि मुनि ने कहा कि दृढ़धनवा राजन, मेरी बात सुनिए। भगवान केशव के आदेश से गरुड़ जी ने उस द्विजराज से इस प्रकार कहा। गरुड़ जी कहते हैं कि द्विजसत्तम, आपको 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। ऐसा जो वाक्य हरि भगवान ने कहा सो इस समय तो आपको वैसा ही रहेगा। तो भी प्रभु के आदेश से कृपा करके मैं आपको पुत्र प्रदान कर रहा हूँ। हे तपोधन, आपको मेरे अंश से एक पुत्र होगा, जिससे गौतमी के साथ आपके मनोरथ सफल होंगे, परंतु पुत्र जन्म दुख भी आपको दोनों को मिलेगा, यह अटल है। हे ब्राह्मणों में अग्रगण्य, आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि का झुकाव हरि भगवान की तरफ है। भगवान के प्रति सकाम भक्ति हो अथवा निष्काम भक्ति हो, भगवान को दोनों ही प्रिय है। मनुष्य का शरीर तो पानी के बुलबुले के समान क्षण भर में मिट जाने वाला है। ऐसे क्षणभंगुर जीवन को पाकर जो व्यक्ति भगवान के चरणों में अपना हृदय ध्यान करते हैं, वे धन्य। इस अत्यंत दुस्तर संसार सागर से तारने वाले शहरी के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। भगवान शहरी की कृपा से लेश मात्र ही से मैंने आपको पुत्र होने का वरदान दे दिया। अपने मन में शहरी का चिंतन करते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करिए और उदासीन भाव से न किसी का लेना न किसी का देना, इस भावना से सांसारिक सुख का भोग कीजिए। महर्षि वाल्मीकि बोले कि ऐसा अलौकिक वर देकर युगल दंपत्ति को देखते देखते शीघ्र गरुड़ पर आरूढ़ भगवान अपने वैकुंठ धाम को चले गए। सुदेव शर्मा भी अपनी पत्नी के साथ अपने मनोवांछित वर पाकर घर लौट आए और उत्तम गृहस्थाश्रम में सुख भोगने लगे। कुछ समय के पश्चात गौतमी को गर्भ रह गया और 10वां महीना लगने पर गर्भ पूरा हुआ और प्रसूति काल आने पर गौतमी ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के उत्पन्न होने पर सुदेव शर्मा बहुत प्रसन्न हुए। अच्छे ब्राह्मणों को बुलवाकर जात कर्म संस्कार करवाया। भली भांति स्नान करने के बाद द्विश्रेष्ठ सुदेव ब्राह्मण को बहुत सा दान दिया। अपने भाई बंधु अन्य ब्राह्मणों को आमंत्रित कर बुद्धिमान सुदेव शर्मा ने नामकरण संस्कार संपन्न कराया। दयालु गरुड़ जी ने मुझे प्रेम पूर्वक पुत्र दिया है। शरद ऋतु के चंद्रमा के समान इसका उदय हुआ है। सुखदेव मुनि की भांति तेजस्वी है, इसलिए मेरे ऐसे प्रिय पुत्र का नाम शुकदेव होगा। माता की मन में आनंद देता हुआ पिता के भावी जीवन की आशा अभिलाषा के साथ शुक्ल पक्ष में जिस प्रकार चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं, उसी प्रकार यह पुत्र शीघ्रता के साथ बढ़ने लगा और पिता ने प्रसन्नता पूर्वक उपनयन संस्कार कर गायत्री मंत्र का उपदेश किया। अनंतर वेदारंभ संस्कार हुआ। वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगा। ब्रह्मचर्य के तेज से युक्त होकर वह बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान सुशोभित होने लगा। बुद्धि में आकाद सागर के समान उस कुमार ने वेदाध्ययन प्रारंभ किया और उस गुरुवत्सल बालक ने अपनी कुशाग्र बुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया। गुरु के एक बार कहने पर उन्हें समस्त विद्या को ग्रहण कर लिया। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि एक समय की बात है, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान प्रभावशाली देवल ऋषि आए। उन्हें देखकर सुदेव शर्मा ने मुदित होकर दंडवत प्रणाम किया। देवल मुनि की विधि पूर्वक पाद्य अर्घ आदि से पूजन करी। महामनास के लिए आसन की व्यवस्था करी। देव दर्शन भगवान देवल उस आसन पर बैठ गए और अपने चरणों पर पड़े हुए बालक को देखकर बोले। देवल मुनि बोले, है सुदेव, आप धन्य हैं, आपके ऊपर भगवान हरि प्रसन्न हुए और आपके क्योंकि आपके
दुर्लभ श्रेष्ठ पुत्र पा गए, क्योंकि ऐसा नम्र, बुद्धिमान, बोलने में पटु, वेदाध्ययन करता, सुशील पुत्र कहीं भी किसी को नहीं देखा है। हे वत्स, आओ यहाँ। तुम्हारे हाथ में ये क्या विचित्रता देख रहा हूँ। सुंदर छत्र, 2 चंवर यव रेखा के साथ कमल के चिन्ह, हाथी के सूंड की तरह घुटने तक लटकने वाली दोनों भुजाएं और कान तक फैले हुए विशाल लाल युगल नेत्र, गोल आकार का शरीर और उदर में त्रिवली की रेखाएं। इस प्रकार उस बालक के विषय में कहकर ब्राह्मण को उत्कंठित देखकर देवल ऋषि बोले कि सुदेव, आपका यह पुत्र विविध गुणों का निधान है। गले की हंसली, हड्डी मांस में छिपी हुई है, शंख के समान उतार चढ़ाव वाला गला है, चिकने घुंघराले बाल है, केश समूह है, लंबी चौड़ी छाती है, विस्तृत गर्दन है, दोनों कान एक से हैं, बेल के समान कंधे है, संपूर्ण सुलक्षणों के समान सौभाग्यशाली पुत्र है। किंतु एक ही महान दोष है, जिससे सारे शुभ लक्षण व्यर्थ हो गए। इतना कहकर सिर पीटते हुए लंबी श्वास लेते हुए देवल मुनि कहने लगे, पहले आयु की जांच करें, फिर लक्षणों का वर्णन करें, क्योंकि अल्प बुद्धि वाले बालकों के सुलक्षण रहने का क्या प्रयोजन। हे सुदेव, आपका यह जो पुत्र है 12वें वर्ष में पानी में डूबकर मर जाएगा। इसके लिए आप चित्त में शोक न करिए, जो हो ना रहे वो होकर रहेगा, इसमें संशय नहीं है। जिस प्रकार मरणासन्न व्यक्ति को औषधि देना व्यर्थ है, उसी प्रकार भावी को काटने की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। महर्षि वाल्मीकि जी बोले कि यह कहकर वह देवल मुनि तो ब्रह्मलोक चले गए। इधर गौतमी के हाथ साथ सुदेव शर्मा धरती पर पछाड़ खाकर गिर पड़े। देवल ऋषि की कही हुई बात का स्मरण कर पृथ्वी पर पड़े हुए चीरकाल तक विलाप करते रहे। अनंतर गौतमी ने अपने पुत्र को गोद में बैठाकर धीरज के साथ पुत्र के मुख का चुंबन करने लगे और फिर पति से कहने लगी। गौतमी बोली कि हे द्विजराज, होने वाली घटना से भयभीत नहीं होना चाहिए। जो होने वाला नहीं है वह कभी नहीं होगा, जो हो ना रहे वह तो होकर ही रहेगा। निषद राज नल, अयोध्या नरेश के पुत्र श्री राम और पांडु के पुत्र युधिष्ठिर क्या महान विपत्ति नहीं उठाए। राजा बलि को भी बंधन में बंधना पड़ा, 56 कोटि यादवों का भी नाश हुआ, हिरण्याक्ष का वध हुआ, भीषण वृत्तासुर का भी विनाश हुआ, सहस्रार्जुन कार्तवीर्य का सिर कटा, दशानन रावण के भी मस्तक काटे गए। हे मुनि, रघुकुल तिलक श्री राम जी को भी जानकी जी का वियोग उठाना पड़ा। राजर्षि परीक्षित भी ब्राह्मण के शाप से मृत्यु के मुख में चले गए। इस प्रकार मुनीश्वर जो भावी है वह होकर रहेगा। इसलिए नाथ उठिए, सनातन भगवान को भजिए, जो समस्त जीवों के रक्षक और मोक्ष को देने वाले। महर्षि वाल्मीकि जी बोले कि अपनी पत्नी की बात सुनकर सुदेव शर्मा स्वस्थ चित्त हो गए और अपने हृदय में श्रीहरि के चरण कमलों का ध्यान करके पुत्र के प्राप्त होने वाले भावी शोक को झट से परित्याग कर दिया। इस प्रकार बृहदनारदी पुराण के अंतर्गत वर्णित पुरुषोत्तम मास महात्मा में वर्णित श्री नारायण नारद संवाद के प्रसंग में दृढ़धनवा उपाख्यान का सुदेव पति को उद्बोधन नाम 16 अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलास्तनो, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। पुरुषोत्तम भगवान की जय, द्वारकाधीश की जय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव हर। जय श्री कृष्ण। समस्त भक्तजन भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में अनन्य प्रेम रखने वाले कथा श्रवण रसिक श्रोतागण, जिन्होंने भी इस चैनल को द्वारकेश पौराणिक जितेंद्र त्रिवेदी के सब्सक्राइब नहीं किया, वे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करिए। अगर आपका कोई मार्गदर्शन हो वह भी बताइए, ताकि और सुंदर सुंदर चरित्र और भी जो भी कुछ प्रभु कृपा से प्राप्त होगा वह शेयर करेंगे। सादर सभी को जय श्री कृष्ण।